सरस्वती माँ स्टडी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज मेरी ये क्लास उन विद्यार्थियों के लिए है जो रीट परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं और रीट में 140 से ज़्यादा अंक प्राप्त करना चाहते हैं। तो इस क्लास को वही विद्यार्थी देखें, वही सुने जो 140 से ज़्यादा अंक प्राप्त करना चाहते हैं, क्योंकि मैंने इस क्लास को तैयार किया है, काफ़ी मेहनत और मशक्क़त के बाद तैयार किया है। इस क्लास में मेरी काफ़ी दिनों की मेहनत है। मैंने बहुत सारी क्लासें देखी है, नेट पर देखा है, बहुत सारी पुस्तकें पढ़ी, उसके बाद मैंने नोट किया, क्योंकि हर बात को नोट करना ज़रूरी है, आपके लिए भी इम्पोर्टेंट है। अगर नोट करते हैं तो नोट में वे सारे बिंदु अपने को याद रहते हैं जो अपन उस समय देखते हैं या सुनते हैं, क्योंकि अपन जब देखते हैं सुनते हैं उस समय तो अपने को बहुत सारी बातें याद रहती है, लेकिन उसके बाद अपन बहुत सारी ऐसी बातें होती है जो अपने लिए उपयोगी होती है और अपन उनको भूल जाते हैं। तो मैंने उन सारी बातों को लिखा और निचोड़ निकाला और मैंने लास्ट में ये टॉपिक बनाए, ये जो मुख्य बिंदु है वो बनाए, जिससे आप 140 नंबर का टारगेट अचीव कर सकते हो। तैयारी तो करते हैं, लेकिन कुछ छोटी छोटी बातें ऐसी होती है जिनको अपन इग्नोर कर देते हैं और उस वजह से अपन ने जो अपना लक्ष्य बनाया है उसको प्राप्त नहीं कर पाते हैं। तो मैं आज उन छोटी छोटी बातों को ही बताऊंगा जिनके कारण आप 140 प्लस अंक प्राप्त कर सकते हो। आज की क्लास में मैं दूसरी बातें नहीं बताऊंगा, क्योंकि मैंने एक क्लास पहले ले चुका हूं, पढ़ाई कैसे करें, किस समय करें, किन बातों का ध्यान रखें, इन सारी बातों की एक क्लास मैं पूर्व में अपलोड कर चुका हूं। अगर वो आप क्लास देखना चाहते हो तो वो क्लास भी आपको डिस्क्रिप्शन लिंक में मिल जाएगी। आज मुख्य रूप से चर्चा करूंगा उन्हीं बिंदुओं पर जिससे अपन 140 से प्लस अंक प्राप्त कर सकते हैं। बेहतर रणनीति है या फिर वे कौन सी बातें हैं, उन बातों को मैं आपको बताऊंगा जिससे आप 140 से ज़्यादा अंक प्राप्त कर सकते हैं। तो क्लास शुरू करने से पहले, मेरी बातों को कहने से पहले मेरा आपसे निवेदन रहेगा कि जिस प्रकार मैंने इन बातों को नोट किया है, एक रजिस्टर में नोट किया है, उसी प्रकार आप एक पेन और डायरी जरूर लेकर बैठें, ताकि वे कौन सी छोटी छोटी बातें हैं जिनको अपन इग्नोर करते हैं और अपन अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाते हैं। तो आप पेन और डायरी लेकर जरूर बैठे और मैं जो बातें बता रहा हूं उनको नोट जरूर कीजिएगा। मैं नहीं कहूंगा मेरे इस चैनल को, मेरी इस क्लास को सब्सक्राइब करो, तो लाइक करो, लेकिन मेरी इस क्लास को शेयर जरूर करना, ताकि जो तैयारी कर रहे हैं विद्यार्थी उनको बेनिफिट जरूर हो सके। बिना टाइम वेस्ट किए इन बिंदुओं पर चर्चा करते हैं जिससे अपन 140 प्लस अंक प्राप्त करेंगे। तो अपने पास मुख्य रूप से जो बिंदु है, परीक्षा की दिनांक, एसटीसी बीएड, रणनीति, समय सारणी को फॉलो यानी अनुसरण कैसे करें, सोशल मीडिया, यहाँ मैं मोबाइल और लिख लेता हूँ, जो कि सोशल मीडिया से जुड़ा हुआ मुख्य रूप से साधन है। मोटिवेट कैसे बने रहें, प्रेशर या दबाव से कैसे दूर रहें, और लास्ट बिंदु है आत्मविश्वास। मुख्य रूप से चर्चा होगी वो होगी रणनीति और समय सारणी पर। उन सारी बातों को बताऊंगा जिनको अपन इग्नोर करते हैं और जो अपने लिए महत्वपूर्ण होती है, और उनकी चूक से अपन उस लक्ष्य से पीछे रह जाते हैं, जो अपन टारगेट बनाते हैं उससे पीछे रह जाते हैं। ये मेरे को बिंदु इसलिए बनाने पड़े कि मैं कोई बात भूल नहीं पाऊँ, ताकि मैं आपको वे सारी बातें बता सकूँ जिससे आप अच्छी अपनी परफॉर्मेंस कर सको। अपना पहला बिंदु है परीक्षा की दिनांक, जो गवर्नमेंट ने तय की है उसी तय दिनांक पर अपना एग्ज़ाम होगा, क्योंकि बोर्ड भी कह चुका है कि एग्ज़ाम तय दिनांक के अनुसार ही होगा। अपने को मार्केट की अफवाहों पर ध्यान नहीं देना है। मार्केट में अभी बहुत सारी अफवाहें चलेगी, एग्ज़ाम आगे जा रहा है, इस कारण से आगे जा रहा है, एग्ज़ाम कतई आगे नहीं बढ़ेगा। तो आप इस भ्रम में बिल्कुल मत रहिएगा। अगर किसी वजह से आगे खिसकता है तो वो ज़्यादा आगे नहीं खिसकेगा, हो सकता है 1-2 दिन या 1 सप्ताह तक आगे खिसकेगा। तो आप बिल्कुल भ्रम में मत रहिएगा।
एग्ज़ाम आगे खिसकेगा और अपने को तैयारी का और टाइम मिलेगा। अब अपना दूसरा बिंदु है STC B.Ed लेवल 1 और लेवल 2, यानी लेवल 1 में B.Ed के विद्यार्थी शामिल होंगे या नहीं होंगे, इसी चर्चा के पीछे अपन लगे हुए हैं। इसी चर्चा के पीछे अपन अपना टाइम बिगाड़ रहे हैं। अपन सोच रहे हैं कि लेवल 1 में B.Ed वाले को शामिल करेंगे या नहीं करेंगे। यह कोर्ट में डिसीजन चल रहा है। जो कोर्ट डिसीजन देगा उसके अनुसार गवर्नमेंट को करना पड़ेगा। इसलिए इस बिंदु पर आपको ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। इन दोनों बिंदुओं पर, जो मैंने ऊपर के दोनों बिंदु लिखे हैं, इन पर आपको ज़्यादा सोचकर आपको अपना अमूल्य टाइम बिगाड़ने की ज़रूरत नहीं है। और मेरी आपको एक निजी राय है, अगर आपका लेवल 1 में कमांड है तो उसी की तैयारी करें, और अगर आपकी लेवल 2 में कमांड है तो उसी की ही तैयारी करें। आपकी जिस पार्ट में कमांड है, यानी लेवल 2 में कमांड है तो लेवल 2 की तैयारी करें, और आप लेवल 1 के लिए हैं STC के तो लेवल 1 की ही तैयारी करें। आप दोनों तरफ मत उलझिएगा, उससे आपकी तैयारी प्रभावित होगी। तो आप उसी की तैयारी करें जिस लेवल में आपका कमांड है। अब अपन देखते हैं रणनीति। रणनीति वो चीज़ है जिससे अपन अपने टारगेट को अचीव कर लेते हैं। जिस प्रकार मैंने मेहनत की, आपके लिए क्लास तैयार की, और रणनीति से मैं आपके सामने परफॉर्मेंस कर रहा हूँ, आपके सामने क्लास बनाई है, मैं आपके सामने परफॉर्मेंस कर रहा हूँ, उसी तरह आपने जो मेहनत की है उस मेहनत की रणनीति बनाकर आपको उन 3 घंटों में आपका द बेस्ट परफॉर्मेंस करना है। आपने मेहनत कर दी, आपकी कोई रणनीति नहीं है, और उन 3 घंटों में आप अच्छी परफॉर्मेंस नहीं कर पाए तो आपका रिजल्ट हो जाएगा 0। आप बेहतर रणनीति से उन 3 घंटों में अच्छी से अच्छी परफॉर्मेंस कर सकते हो। तो मैं रणनीति के अंतर्गत मैं आपको बताऊंगा, आपका जो टारगेट है 2 भागों में डिवाइड कर दो। अगर आपके पास 45 दिन बचे हैं तो उसको 15 और 30 दिन में डिवाइड कर दो। हो सकता है आपके पास 50 दिन बचे हैं, उसको 20-30 दिन में डिवाइड कर दो। उसको 2 भागों में डिवाइड करना है। अब जो पहला भाग है जिसमें अपन दिनों की कम संख्या लेंगे, उसमें अपने को क्या करना है, हो सकता है उसमें आपको ज़्यादा दिन लग जाए, तो ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आपको 2 भागों में डिवाइड करना है। सबसे पहले आपको देखना है पाठ्यक्रम, जो कि अपनी वैकेंसी के टाइम आ गया है और नेट पर उपलब्ध है। तो मेरा आपसे ये निवेदन है कि जो पाठ्यक्रम है आपके मोबाइल में होगा, हो सकता है आपकी गाइड में हो, लेकिन एक बार इसको प्रिंट जरूर करवा कर देख लें। इसकी प्रिंट निकलवाएं, उस प्रिंट को आप अच्छे से देखें, क्योंकि जो मोबाइल में है उसको उतना देखना संभव नहीं है। जो गाइड में है वो अलग अलग गाइडों में है, अपन टच नहीं कर पाते हैं। तो एक बार इस पाठ्यक्रम को आप प्रिंट जरूर करवाएं। प्रिंट करवाने के बाद उन बिंदुओं पर एक बार गोला लगाएं जिन बिंदुओं को आज तक आपने देखा नहीं है या फिर वे बिंदु नहीं जुड़े हैं। आपका ये काम हो गया। पहला काम क्या होगा, पाठ्यक्रम को प्रिंट करवाना। उसके बाद आपको करना है पाठ्यक्रम पर उन बिंदुओं पर गोला जिन बिंदुओं को आपने या तो पढ़ा नहीं है या फिर वे आपके जुड़ने वाले नए टॉपिक हैं। उसके बाद अच्छे से मूल्यांकन करना है, कौन से बिंदुओं को नहीं किया है उन बिंदुओं का मूल्यांकन करना है, और सबसे पहले प्रायोरिटी यही रहेगी उन बिंदुओं को कंप्लीट किया जाए जो कि आज तक कंप्लीट नहीं हुए हैं। फर्स्ट टारगेट में पहले जो अपने दिनों का टारगेट बनाया, हो सकता है 10 दिनों का टारगेट, हो सकता है 15 दिनों का टारगेट, हो सकता है 20 दिनों का टारगेट। यह टारगेट आप आपके अनुसार बनाओगे। तो सबसे पहले प्रायोरिटी ये रहेगी कि उन बिंदुओं को कंप्लीट किया जाए जिन बिंदुओं को आज तक कंप्लीट नहीं किया है।
और उनको आप अच्छे से देखोगे, अच्छे से पढ़ाई करोगे। जिन विद्यार्थियों की ये सारी बातें कंप्लीट है, उन विद्यार्थियों को क्या करना है? जिन विद्यार्थियों के पाठ्यक्रम पूरा कंप्लीट हो चुका है, जिन विद्यार्थियों ने के पास प्रिंट है सिलेबस पूरा, या फिर जिन विद्यार्थियों के सिलेबस एक बार पूरा हो चुका है, 2 बार पूरा हो चुका है, उन विद्यार्थियों को आगामी रणनीति के तहत उनको क्या करना है? जिन विद्यार्थियों का पाठ्यक्रम कंप्लीट है, अब वे जाएंगे मार्केट में, उनको ढेरों बंदी मैटर मिलेगा, मार्केट में बहुत सारा नया मैटर मिलेगा, वो उसको देखेंगे, उसको लेने की इच्छा होगी, ये मैटर अच्छा है, ये मैटर अच्छा है। स्वाभाविक है, अपने को नया मैटर लेने की इच्छा होती है। तो आपको कतई नए मैटर में नहीं उलझना है, आपको अपना मैटर संक्षिप्त सीमित बनाना है और उसके अलावा आपको कहीं नहीं जाना है। आपके पास जो मैटर है, जो आपने एक बार पढ़ा है, अब उसी का आपको क्या करना है मैं आपको वो बताता हूँ। आपको बिल्कुल नए मैटर या फिर बहुत बड़े मैटर नई किताबों में नहीं उलझना है। पाठ्यक्रम एक बार आपका कंप्लीट हो गया है, उसके बाद आपको 2 बातें करनी है, एक तो रिवीजन और दूसरी बात है टेस्ट पेपर। मॉडल पेपर कैसे हम रिवीजन करें और कैसे मॉडल पेपर को सॉल्व करें। तो एक बार पाठ्यक्रम हो गया है, अब आपको रिवीजन करना है। रिवीजन में आपको जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है उसको अंडरलाइन करना है और आपको समझ के साथ पढ़ना है। आपको ये नहीं सोचना है कि मुझे याद हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अपने मन में यही भ्रांति रहती है कि मैं पढ़ तो रहा हूं और मुझे याद नहीं हो रहा है। तो आपको इस भ्रांति से बिल्कुल दूर रहना है कि मुझे याद नहीं हो रहा है। बस आपको अंडरलाइन करते रहना है और अच्छे से पढ़ना है। आपको ये नहीं सोचना है कि मुझे याद हो रहा है कि नहीं हो रहा है। सेकंड टाइम और रिवीजन करोगे तो उस समय आपको वे ही लाइनें पढ़नी पड़ेगी जो आपके लिए अंडरलाइन है, क्योंकि सेकंड टाइम में आपके पास कम टाइम होगा। तो उन बातों को हाईलाइट या अंडरलाइन जरूर करें जो आपके लिए उपयोगी है और जिसको आपको फिर से पढ़ना है, उनको अंडरलाइन जरूर करें। एक बार मैटर को आप पढ़ते रहिएगा, बस आप समझ के साथ पढ़ें। जब अपने सामने पेपर होगा और जब अपने सामने विकल्प होंगे, अगर अपन ने अच्छे से पढ़ा हुआ है तो अपने सामने उत्तर ऑटोमेटिक निकल जाएगा। तो आपको वो भ्रांति मन में नहीं रखनी है कि अपने को याद हो रहा है कि नहीं हो रहा है। बस आपको समझ के साथ पढ़ना है, पाठ्यक्रम के अनुसार पढ़ना है, रिवीजन करना है। एक बार रिवीजन हो गया, आपके पास टाइम है, दूसरी बार और रिवीजन कीजिए, तीसरी बार और रिवीजन कीजिए, जिससे आपका कंटेंट मजबूत होगा। और जब आपके सामने विकल्प होंगे तब आपका उत्तर ऑटोमेटिक निकल जाएगा। और रिवीजन के साथ साथ अपने को सॉल्व करने हैं मॉडल पेपर। प्रतिदिन हो सके तो एक मॉडल पेपर जरूर सॉल्व कीजिए। अगर आपसे सेट नहीं होता है तो 2 दिन में कीजिए, नहीं तो 3 दिन में कीजिए, लेकिन आपको एक मॉडल पेपर जरूर सॉल्व करना है। ये मॉडल पेपर हो सकता है आप आपकी ऐप से सॉल्व कर रहे हैं, हो सकता है किसी मार्केट में आए बुक्स से सॉल्व कर रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन आपको कंटिन्यू मॉडल पेपर सॉल्व करने हैं। लेकिन मॉडल पेपर सॉल्व करने में भी अपने को बहुत सारी बातों का ध्यान रखना है। ऐप में कर रहे हैं तो अपने को ऑप्शन ही क्लिक करना है, उसमें अपने को गोले लगाने नहीं है। तो अपने पास जो मार्केट में मॉडल पेपर अवेलेबल है उनको कैसे करना है मैं आपको वो बताता हूँ। जैसे आप मार्केट वाला मॉडल पेपर सॉल्व करते हैं, आजकल मार्केट में OMR शीट भी उपलब्ध है। तो उस मॉडल पेपर को उसी तरह से सॉल्व करोगे जिस तरह आप परीक्षा में सॉल्व करते हो। कम से कम सप्ताह में एक मॉडल पेपर ऐसा सॉल्व करो जैसे कि आप 2.5 या 3 घंटों की परीक्षा दे रहे हैं। आपके सामने OMR शीट होगी, OMR शीट में वही आप गोले लगाओगे जिस प्रकार आप एग्जाम में लगाते हो। आप फिक्स टाइम पर आपका मॉडल पेपर शुरू करोगे
और फिक्स टाइम पर उसको बंद करना है और फिर लास्ट में उसका एवोल्यूशन करना है। हम मॉडल पेपर सॉल्व कर रहे हैं या परीक्षा का एग्जाम दे रहे हैं, दोनों सेम ही होगा। तो हमारे लिए बहुत बड़ी गलती क्या होती है, मैंने 3-4 बार रिवीजन किया, अच्छी तैयारी है, साल भर की कोचिंग की है, बहुत सारी बुक्स देखी है, तो मैं जैसे ही प्रश्न पढ़ूंगा और डायरेक्ट मेरे ऑप्शन को राइट कर दूंगा। इसी तरह फटाफट ऑप्शन को देखा राइट किया, ऑप्शन को देखा राइट किया, और इस तरह मैं अपना पेपर पूरा कर दूंगा। और एक ऐसा विद्यार्थी होता है, हो सकता है जिस उसका एक ही बार रिवीजन हुआ है या फिर उसने बहुत कम पढ़ा है, तो वो विद्यार्थी क्या करेगा, चारों ऑप्शन देखेगा, ये भी इसका उत्तर सही नहीं है, ये भी उसका उत्तर सही नहीं है, ये भी उसका उत्तर सही नहीं है, और ये उत्तर सही है। तो उतना देखने के पश्चात वो उत्तर सही करेगा तो उसका उत्तर एकदम सही होगा। और जिस विद्यार्थी ने अच्छे से पढ़ाई की है, बहुत सारे रिवीजन किए, वो विद्यार्थी क्या करता है, डायरेक्ट सही ऑप्शन को देखकर सही करके आगे बढ़ जाता है। तो कभी कभी अपन के द्वारा सभी ऑप्शन नहीं पढ़ने से, भले ही अपनी तैयारी कितनी है, अपन गलत विकल्प पर, गलत ऑप्शन पर राइट का निशान लगा देते हैं। तो जब भी अपन प्रश्न पढ़ेंगे, प्रश्न को अच्छे से पढ़ना है। फिर जिस प्रकार वो वाला विद्यार्थी जिसने कि कम पढ़ाई की है, सभी विकल्प को देखना है, ये विकल्प सही नहीं हो सकता है, ये विकल्प सही नहीं हो सकता है, ये विकल्प सही नहीं हो सकता है, और ये विकल्प सही होगा। अगर आप ये रणनीति अपनाते हो तो आपका जो जल्दबाजी में 1 या 2 या 3, 4, 5 जो भी क्वेश्चन गलत होते हैं, वो मैं आपको दावे के साथ कहता हूं, अगर आप सभी ऑप्शन पढ़ते हो, सभी विकल्प पढ़ते हो, तो वो आपके कभी प्रश्न गलत नहीं होंगे जो आपके जल्दबाजी में गलत होते हैं। तो मेरा आपको यही कहना है कि आप सभी प्रश्नों को ध्यान से पढ़ें, सभी विकल्प को ध्यान से पढ़ें, और आपका मॉडल पेपर अपने घर पर करोगे, हो सकता है संडे को करो, या मेरी राय तो ये है हर दिन एक एक मॉडल पेपर करें। मॉडल पेपर करने के बाद अपन क्या करते हैं, उसका एवोल्यूशन करते हैं, उसका मूल्यांकन करते हैं। यार मेरे तो 150 में से 70 मार्क्स आए, कोई कहता है मेरे 110 आए। आपको कतई इन मार्क को नहीं देखना है, कतई इन अंक को नहीं देखना है, आपको ये देखना है कि मेरे जो 70 नंबर आए या 80 नंबर आए, इसके अलावा जो क्वेश्चन गलत हुए, जिन क्वेश्चन के खातिर मेरे अंक नहीं आए, उन क्वेश्चन को देखना है। मैं आगामी मॉडल पेपर में कौन सी रणनीति अपनाऊं, इस तरह आपको हमेशा मॉडल पेपर की प्रैक्टिस करनी है। ये इवोल्यूशन करना है कि जो गलत आए हैं या फिर जितने कम नंबर आए उनको मैं कैसे कवर करूं, वो कमी कौन सी है जिनके कारण मेरे प्रश्न गलत हो रहे हैं, किस टाइप के मेरे प्रश्न गलत हो रहे हैं, किस विषय में मेरे प्रश्न गलत हो रहे हैं, ताकि आपको उसके अकॉर्डिंग तैयारी करनी है। साथ ही आपको टाइम मैनेजमेंट का ध्यान रखना है। जो मेरे 2.5 घंटे का पेपर है या 3 घंटे का पेपर है, क्या मैं वास्तविक उस मॉडल पेपर को उस टाइम में पूरा कर पा रहा हूँ या नहीं कर पा रहा हूँ, क्या उसको मैं समय से पहले तो नहीं कर रहा हूँ, क्या मुझे उसको करने के लिए और टाइम तो नहीं चाहिए। आपको उस मॉडल पेपर को या फिर परीक्षा के पेपर को इस टाइप करना है वो तय समय पर खत्म हो जाए। तो आपको अधिक से अधिक ये मॉडल पेपर करने हैं, ताकि अपन किस प्रकार के और प्रश्न तैयार करके, प्रश्नों की स्पीड क्या रखकर अधिकतम प्रश्न सही कर सकते हैं। एक मॉडल पेपर में आप 150 क्वेश्चन तैयार करोगे, अगर आप 50 मॉडल पेपर तैयार करते हो तो आपके क्वेश्चन हो जाएंगे 7500। 50 मॉडल पेपर से 7500 क्वेश्चन तैयार होंगे, और मैं आपको चैलेंज के साथ कहता हूँ 7500 क्वेश्चन तैयार होंगे, उसमें कम से कम 50 क्वेश्चन ऐसे आएंगे जो इनसे संबंधित होंगे, या जो आपने पढ़े हुए होंगे, या फिर जिनको पढ़ने से आपकी कमी दूर हुई होगी। तो आपको अधिकतम मॉडल पेपर सॉल्व करने हैं, जिससे आप परीक्षा में द बेस्ट परफॉर्मेंस कर पाओगे।
अब अपने पास जो बिंदु है समय सारणी। समय सारणी अपन परीक्षा की तैयारी के लिए बना देते हैं, लेकिन उसका अनुसरण या फॉलो नहीं कर पाते। हर बच्चा कहता है यार मैंने समय सारणी तो बना दी है, उसका अनुसरण नहीं कर पा रहा हूँ, उसका फॉलो नहीं कर पाता। तो मैंने कहीं सुना है, एक दिन मैं चेतन भगत की लाइव क्लास देख रहा था, तो उन्होंने बताया अपन समय सारणी तो बना देते हैं, उसको फॉलो क्यों नहीं करते हैं, क्यों नहीं कर पाते हैं? क्योंकि अपन समय सारणी को सजा मान लेते हैं। समय सारणी को क्या मानते हैं? एक सजा मान लेते हैं। तो अपने को समय सारणी को सजा नहीं मानना है, समय सारणी को एक चैलेंज मानना है और उस चैलेंज को आपको स्वीकार करना है और उसके अनुसार मेहनत करनी है। तो मैं आपको गारंटी के साथ कहता हूं, आप समय सारणी को अच्छे से फॉलो करोगे। आप मेहनत कीजिए द बेस्ट समय सारणी के अनुसार और आपको द बेस्ट रिजल्ट मिलेगा। अब अपन चर्चा करते हैं सोशल मीडिया। तो बहुत सारी ऐसी जगह ये कहा जाता है कि मोबाइल को बंद करके एक तरफ रख दो, लेकिन जहाँ तक मैं देखता हूँ आज के टाइम में ये संभव नहीं है, बिना मोबाइल आप रह पाओगे। लेकिन मैंने कहीं एक लाइव क्लास में सुना था, उस क्लास को मैंने अटेंड किया था, उस क्लास की मेरे को वो बात अच्छी लगी। अगर आप मोबाइल से दूर रहते हो तो आप 50% बच्चों से वैसे ही आगे निकल जाओगे। अगर आप मोबाइल से दूर रहे तो जितने भी कॉम्पिटिटर है उसमें 50% बच्चों से वैसे ही आगे निकल जाओगे। यानी जो आपका कंपटीशन है वो 50% ही बच्चों के साथ होगा। तो आपको इस सोशल मीडिया के अंतर्गत इस मोबाइल को दूर रखना है, यानी पूर्णतः दूर तो नहीं रह सकते। इस मोबाइल का उपयोग है जो मिनिमाइज करना है, कम से कम करना है। ज़रूरत पड़ने पर इसका उपयोग करना है और ज़रूरत के अलावा इसका उपयोग नहीं करना है। किस टाइम उसका उपयोग करना है वो टाइम भी निश्चित कर दे। मेरे को शाम को 7 बजे 15 मिनट या 10 मिनट इसका मोबाइल देखना है, बाकी मैं मोबाइल नहीं देखूंगा। ऐसे टाइम फिक्स करें ताकि दिन में अगर कोई ऐसा मैसेज आता है या कोई ऐसा समाचार आता है तो पूरे दिन का शेड्यूल बिगड़ जाता है। तो शाम का ऐसा टाइम फिक्स करें जिससे आपका पूरे दिन का शेड्यूल भी नहीं बिगड़े, आपकी पढ़ाई भी हो जाए और शाम को बहुत ही कम समय या फिर ज़रूरत पड़ने पर ही इस मोबाइल को देखें। क्योंकि एक बार इस मोबाइल में देखने के बाद आप एक पार्ट में से दूसरे पार्ट में चले जाते हो और दूसरे से तीसरे में चले जाते हो, तीसरे से चौथे में, और अपने को पता ही नहीं चलता है अपने 1 से 2 घंटे टाइम वेस्ट हो चुका है। तो अपने को ज़रूरत पड़ने पर ही इस मोबाइल का उपयोग करना है, अन्यथा मोबाइल का उपयोग नहीं करना है। अगर आप इस 50% भीड़ से आगे निकलना चाहते हो तो आपको मोबाइल का उपयोग नहीं के बराबर करना है, ज़रूरत पड़ने पर ही प्रयोग करना है। आपको अधिकतम बुक्स से अध्ययन करना है, मोबाइल से अध्ययन नहीं करना है। जब एग्ज़ाम के दिन नज़दीक आते हैं आपको जो अधिकतम स्टडी है, आपकी जो नोट्स है, आपकी जो बुक्स है या फिर आपके जो मॉडल पेपर है उनसे करनी है, न कि मोबाइल से। अब अपना जो बिंदु है, मोटिवेट कैसे रहें, प्रेशर दबाव से दूर कैसे रहें। जब अपन परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, जैसे जैसे परीक्षा पास होती है कोई अपने को एक बार तो मोटिवेट कर देता है, लेकिन वो मोटिवेट की जो कंटिन्यूटी है, कंटिन्यूटी बनी नहीं रहती है। और फिर क्या होता है, अपन दबाव में आ जाते हैं, मेरी तैयारी नहीं है, मैंने कुछ नहीं पढ़ा है, मैं पढ़ रहा हूँ जो याद नहीं हो रहा है। तो इस सब के लिए अपने को क्या करना है कि आपको मोटिवेट बने रहना है या फिर दबाव से दूर रहना है, तो कतई अपनी तुलना दूसरों से नहीं करनी है। अपन ये बहुत बड़ी गलती कर बैठते हैं कि दूसरों से तुलना अपनी कर लेते हैं। जो कर रहा है वो उसका कर रहा है, अपने को अपना करना है। यार वो तो उतना पढ़ रहा है, उसने इतने सारे मॉडल पेपर कर दिए, उसने इतने सारे वीडियो देख लिए, उसके वीडियो में इतने, उसके एग्जाम टेस्ट में इतने नंबर आ रहे हैं, मेरे तो आ ही नहीं रहे। फिर अपन प्रेशर में आ रहे हैं। तो कतई अपनी तुलना दूसरों से नहीं करनी है, भूल कर भी। तुलना करने से आप क्या हो जाओगे, हतोत्साहित।
फिर हतोत्साहित होने से आप पर क्या आ जाएगा? दबाव। तो मूल जड़ है तुलना, क्योंकि आप में भी कुछ ऐसा बेस्ट है जो उसमें नहीं होगा। तो आपको आपकी रणनीति के अनुसार तैयारी करनी है। भूल से भी दूसरे विद्यार्थी से आपकी तुलना मत करिएगा। और आप तैयारी कर रहे हो, डर हल्का तो रहेगा ही रहेगा, और वो डर स्वाभाविक है, हर विद्यार्थी में होगा। और वो डर कब मिटेगा? जब एग्जाम हॉल में जाओगे, जब आपके सामने पेपर आ जाएगा और 5 से 7 मिनट हो जाएंगे और हल्के से आप प्रश्न देखना चालू कर दोगे और आपका डर ऑटोमेटिक गायब हो जाएगा। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, उस समय आप आपका द बेस्ट परफॉर्मेंस करोगे। आप मेहनत कीजिए, आपको ये नहीं देखना है कि वो क्या कर रहा है। अधिकतम पढ़ाई करो, रणनीति के साथ पढ़ाई करो, आपको आपका द बेस्ट रिजल्ट मिलेगा। बस आप मेहनत की आदत बनाओ, अच्छे से पढ़ाई करो, रणनीति से पढ़ाई करो, प्रैक्टिस करो, मॉडल पेपर कीजिए, तो आपका दबाव अपने आप ही मिट जाएगा। बस आपको तुलना किसी से नहीं करनी है। लास्ट में आता है अपना आत्मविश्वास। आत्मविश्वास बरकरार रखना है। अगर आपने ऊपर ये 1, 2, 3 और 4 बातें ध्यान में रख दी तो आपका आत्मविश्वास अपने आप बन जाएगा। आपने रणनीति बना दी, समय सारणी बना दी, समय सारणी को फॉलो कर दिया, सोशल मीडिया से दूर रहे और अपने आप को मोटिवेट बनाए रखा, तो आपका आत्मविश्वास वैसे ही बना रहेगा। और आप एक आत्मविश्वास के साथ एग्जाम हॉल में जाओगे, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ोगे, विकल्प को अच्छे से देखोगे और आप अच्छे से पेपर सॉल्व करोगे। और आपको मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि अगर आपके पास समय कम भी है, अच्छी रणनीति से तैयार करोगे तो आप 140 से ज़्यादा नंबर अवश्य प्राप्त करोगे। कोई ताकत नहीं है जो आपको 140 से ज़्यादा अंक लाने से रोक सकती है। बस अपने को आत्मविश्वास के साथ परफॉर्मेंस करनी है। पेपर को अच्छे से पढ़ना है, अच्छे से समझना है, अच्छे से विकल्प पढ़ने हैं और पेपर को सॉल्व करना है, तो आप करोगे 140 से ज़्यादा अंक प्राप्त। और मुझे विश्वास है पूरा, इन सारी बातों का फॉलो करोगे तो आप 140 से ज़्यादा अंक प्राप्त करोगे। उसमें ये जो बातें हैं जो कोई इशू नहीं रखती है, परीक्षा की दिनांक या SDC BEd वालों का जो चक्कर है वो, तो इन बातों पर अपने को विशेष ध्यान नहीं देना है और न ही अपना अमूल्य टाइम वेस्ट करना है। हम किस टाइम पढ़ें, क्या पढ़ना है, क्या खाना है, क्या पीना है, वो क्लास देखना चाहते हो तो वो भी क्लास आज के डिस्क्रिप्शन लिंक में उपलब्ध रहेगी। आगामी अपन एक और क्लास में मिलेंगे। अपनी एग्ज़ाम के दरमियान या परीक्षा के अंदर अपने को किन बातों का ध्यान रखना है, उन बातों के लिए मैं और एक क्लास बनाऊंगा। मुझे पूरा विश्वास है SMS क्लासेस द्वारा आपको जो बातें बताई गई है उनका आप फॉलो करोगे, उनका आप अनुसरण करोगे, आप निश्चित रूप से 140 प्लस अंक प्राप्त करोगे। माँ सरस्वती जिनके आशीर्वाद से SMS क्लास के द्वारा आपको ये महत्वपूर्ण क्लासें उपलब्ध कराई जा रही है, तो मैं माँ सरस्वती से भी हाथ जोड़कर निवेदन करूँगा, प्रार्थना करूँगा कि आप जिस प्रतियोगिता के लिए या जिस लक्ष्य के लिए आप मेहनत कर रहे हैं, माँ आपका वो सपना पूरा करे, माँ आपका वो लक्ष्य पूरा कराए जिस लक्ष्य के लिए आप दिन रात मेहनत कर रहे हैं। सरस्वती माँ आपका वो सपना पूरा करेंगे। साथ ही आपको SMS क्लासेस की ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सफलता अर्जित करें। और अगर आप SMS क्लासेस की मैथ्स लर्निंग और इंग्लिश लर्निंग की भी क्लासेस देखना चाहते हो तो वो क्लासेस भी डिस्क्रिप्शन लिंक में आपको मिल जाएगी। SMS क्लासेस को शेयर जरूर कीजिए ताकि उन विद्यार्थियों को बेनिफिट हो सके जो परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। तो जुड़े रहिए नियमित इस SMS क्लासेस से और कीजिए आप सफलता अर्जित। तो अब अपन मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।